हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 9 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा, राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कमीज में छिपाकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा लिया। रात को राजप्पा को सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। तो बेटा हम रिवाइज करते कि हमने क्या देखा था कि राजप्पा और नागराजन दोनों के पास, पहले राजप्पा के पास एल्बम था, फिर नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एल्बम दिया, जिससे कि सारे जो उसके दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, देखने लगे और राजप्पा के एल्बम को कोई पूछ नहीं रहा था। तो राजप्पा के मन में थोड़ी ईर्ष्या भावना आई, इसीलिए वो उसके घर गया और वहाँ से उसका एल्बम चुराकर भाग गया, लेकिन डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह अप्पू दोबारा आया। अब उसके दोस्त ने उसको बताया भी नागराजा का जो एल्बम था वो गुम गया है। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया। कल तुमने उसके घर गए थे? वो पूछता, अप्पू उसका फ्रेंड है, वो उससे पूछते राजप्पा से कि कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। अब अप्पू कह रहा है कि भाई हम जब चले गए थे, अप्पू और जो नागराजन था चले गए थे, तो कामाक्षी कौन है, नागराजन की सिस्टर, उसने कहा था कि वो वहाँ जो राजप्पा है वहाँ पर आया था। राजप्पा को समझने में देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं, कि अब उसे लग गया कि सारे लोग उस पर क्या करने लगे हैं, शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा, अब्बू ने कहा कि वो रो रहा है तो अब शायद पापा उसको पुलिस में खबर देंगे कि किसी ने उसका जो एल्बम है वो चुरा लिया है। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में भी काम करते हैं, जो उसके पापा हैं वो डीएसपी के अफसर में भी काम करते हैं, तो वो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ये कौन कह रहा था? अप्पू कह रहा था। बस एक पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। अप्पू चलता बना। अब अप्पू का भाई आ गया कि अप्पू तुम कहाँ पे हो, तो अप्पू फिर वहाँ से चला गया। मतलब वो और घी डाल रहा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, उसके पापा तो बड़े अफसर हैं। राजप्पा के पास दफ्तर चले गए थे। राजप्पा के जो पापा थे वो दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वह उसी तरह बैठा रहा। अब राजप्पा को डर था ना अंदर से, क्या किया उसने, चोरी की थी, तो वो कहीं ना कहीं घबरा रहा था कि गलत काम तो कर दिया, लेकिन अगर पकड़ा गया तो पुलिस क्या करेगी, पिटाई करेगी। तभी बाहर की सौकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाए। पुलिस। राजप्पा मनी मन बुद, जैसे कि जब हम चोरी करते तो जैसी डोरबेल हुई वो फटाफट, पुलिस तो नहीं आ गई कहीं। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने में तेज हो गई, मतलब धीरे धीरे, पहले तो धीरे धीरे किसी ने खटखटाया, फिर तेज खटखटाया होगा। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस तो अगर तलाशी लेगी तो पकड़ा जाऊंगा। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस तो सारे घर की तलाशी लेगी तो कहीं फिर पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। उसने क्या किया, एल्बम को कमीज के नीचे छिपाया और नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। उसकी माँ भी अंदर थी कि भाई खड़ा है यहाँ पे, दरवाजा खोल देना। थोड़ी देर बाद अम्मा खुद उठकर चली आई। जो राजप्पा था पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने क्या कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी को डेगची चढ़ा रखी थी। अम्मा ने, अंगीठी होती है ना जिसमें गर्म पानी की, गर्म पानी करने के लिए चढ़ाता है, तो उसने डेगची चढ़ा रखी थी। डेगची मतलब टोपिया टाइप, गर्म बर्तन करने के लिए ना, जिसमें पानी गर्म करते हैं, चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। उसने क्या किया, वो इतना डर गया था कि चोरी की थी ना, उसे लगा कि पुलिस आएगी और उसे पकड़ देगी, तो उसने जो एल्बम था उसे क्या करा, उसने जो अंगीठी थी उसमें डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब वो जल गया, जल रहा था, तो राजप्पा को बहुत बुरा लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। देखो, क्या वो चाहता नहीं था, लेकिन एक्चुअली जब कुछ मन में ईर्ष्या भाव होती है तो इस तरह धीरे धीरे सारे काम गलत ही होने लगते हैं। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। अप्पू राजप्पा से बात कर रहा था, फिर भी राजप्पा चुप क्यों था? क्योंकि उसने चोरी की थी ना, तो उसको डर लग रहा था, इसीलिए वो चुप था। तो ये करते हैं प्रश्न नंबर 1 का आंसर। तो देखिए आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा। अप्पू राजप्पा से इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि वह डरा हुआ था। उस पर शक किया जा रहा है, उसने एल्बम चुराया है। उसको शक था, उस लोग जो थे बाकी उसको लग रहे थे, उससे शक कर रहे हैं कि उसने एल्बम चुराया है, इसलिए वो चुप था। अप्पू राजप्पा से इसलिए बातें नहीं कर रहा था क्योंकि वह डरा हुआ था कि उस पर शक किया जा रहा है, कि लोग कह रहे हैं कि उसने एल्बम को चुराया है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उसको डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, वो डर रहा था ना, तो उसे और कुछ सूझा नहीं। उसने कहा कि कहीं भी छुपा दूंगा तो पुलिस तो ढूंढ ही लेगी, लेकिन अंगीठी में तो जल जाएगा, वहाँ से उसे मिलेगा भी नहीं, इसीलिए उसने अंगीठी में डाल दिया। करते हैं आंसर नंबर 2।
प्रश्न नंबर 3 देखिए, अपनी चोरी पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर के मारे राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। मतलब उसको लगा कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने क्या किया, अपनी चोरी पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर के मारे राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, राजप्पा को किस बात का डर था? किस बात का डर था? पुलिस से पकड़े जाने का डर। हम क्या लिखेंगे? पुलिस से पकड़े जाने का डर था। पकड़े जाने का डर था ना। जो राजप्पा था उसको किस बात का डर था? किसकी जगह लिखेंगे? राजप्पा को पुलिस से पकड़े जाने का डर था। ठीक है, ये अच्छा इजी सा क्वेश्चन है, यहीं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कहानी में ऐसे शब्द छांटे जो आपने पहली बार पढ़े या सुने। तो बहुत सारे शब्द हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप उनको भी रिपीट कर सकते हैं और कुछ और शब्द भी यहाँ लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा क्या क्या हो सकता है, खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम पहली बार पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं ना, तो आप और भी ऐसे शब्द इसमें से ढूंढ कर लिख सकते हैं। ठीक है, खोसना, झमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी या तारीफ। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कहता है, राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए, क्योंकि वो टिकट से बहुत प्यार करता था, मतलब वो देखना चाहता था, लेकिन वो डर के मारे उसने अंगीठी में डाल दिया। उसको इतना डर था पुलिस से ना पकड़ा जाऊं, तो जिस तरह वो टिकट एल्बम जल रहा था, इसकी वजह से उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 5। देखिए बेटा आंसर नंबर 5, राजप्पा को एल्बम और उसमें लगी टिकटें अच्छी लगती थी, लेकिन ईर्ष्या के और डर के कारण उसने उसे जला दिया। जलाते हुए उसको बहुत दुख हो रहा था, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब राजप्पा को एल्बम और उसमें जो टिकटें थी वो बहुत पसंद थी, मतलब खुद भी उसको कलेक्ट करता था, उसे बहुत अच्छी लगती थी कि वो इकट्ठा करे। वो नागराजन का एल्बम देखना चाहता था, उसमें से कुछ टिकटें लेना चाहता था, लेकिन ईर्ष्या के कारण और डर के कारण, जो उसको डर लग गया कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, उस डर के कारण उसने क्या किया, जो एल्बम था उसको अंगीठी में डाल दिया, जिसके कारण वो जल गया। उस एल्बम को उसने जला दिया और जलते हुए एल्बम को देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और बच्चे जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ जो वर्कशीट दे दी है इसे ही मत कीजिए, आप अपनी एनसीईआरटी जो आपकी इसकी हिंदी की बुक है उसमें से इस चैप्टर को अच्छे से एक बार में रीड कीजिए, जिससे आपको ये चैप्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और भी ज़्यादा आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके साथ साथ शब्दार्थ भी ज़रूर कीजिए, शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी आप ज़रूर कीजिए, वो भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कीजिए और उनको साथ साथ में याद भी करते रहिए। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।